धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल के गांव तंगोर और बाजीगर कॉलोनी में बढ़ा बाढ़ का पानी घरों तक घुस गया है। हालात बिगड़ते देख एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और अब तक 170 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को प्राथमिकता से रेस्क्यू कर राहत शिविरों में ठहराया गया है। वहीं प्रशासन ने मारकंडा नदी के खतरे के निशान पर पहुंचने के बाद लोगों को अलर्ट किया है। ग्रामीणों से अपील है कि पानी में न उतरें और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कल से हमारा रेस्क्यू चला हुआ है जी, और हम यहाँ पीड़ित को सभी को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन द्वारा रहने की, कपड़े की, खाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। हमारा यही प्रयास है कि हर नागरिक सुरक्षित स्थान पर पहुँचकर सुरक्षित रहे। इधर फतेहाबाद में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जाखल इलाके में घग्गर नदी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बराला ने कहा कि जलभराव वाले इलाके में तुरंत काम किया जा रहा है और जहां फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आशंका तो क्या है कि जब ऊपर ज्यादा बारिश होती है और उस समय आशंका बनी रहती है, लेकिन प्रशासन पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचकुला से लेकर के और सिरसा तक जो हमारा राजस्थान का बॉर्डर है वहां तक पूरी तरह से अलर्ट है। ये कहीं भी चाहे वो घग्गर है, चाहे वो रंगोई है, उसके बंद रुकने ना पाए। वो पानी सारा ठीक से आगे निकल करके ऑटो हेड के माध्यम से और आगे जो वहां से नाले निकासी के बनाए हैं उनके माध्यम से पानी आगे निकल जाए। भरपूर प्रयास है प्रशासन का। हमारा प्रशासन के साथ साथ सब पंचायतें भी, चुने हुए प्रतिनिधि पूरे हरियाणा प्रदेश में घग्गर के आसपास के क्षेत्र में निगाह बढ़ाए हुए, सामाजिक संगठन भी और गांव के आम नागरिक भी, शहरों के नागरिक भी आकर के इस सारी स्थिति के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जहां भी जिसकी जैसी भी मदद की जरूरत होती है वैसी मदद हमारे नागरिक, जहां पर कहीं भी पानी खड़ा हुआ है किसी भी कारण से, चाहे वो घग्गर का कहीं भी पानी गया है या फिर बारिश का पानी, जैसे मोटे तौर पे अभी घग्गर का पानी ओवरफ्लो कहीं होता दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, हम कासिमपुर नड़ेल का जो पुल है जो जाखल से जोड़ता है वहाँ हम खड़े हैं। अब कासिमपुर नड़ेल गांव के अंदर खेतों में पानी खड़ा है, लेकिन वो घग्गर का पानी नहीं है, वो पानी बारिश का है। घग्गर के अंदर ज्यादा पानी होने के कारण से उस पानी की घग्गर के अंदर निकासी होने में दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं हैं और प्रशासन पूरी तरह से निगाह इस पे लगाए हुए है। करनाल के घरौंडा में भी विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने यमुना किनारे के गाँव ढाकवाला का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रशासन और सरकार की ओर से किए गए बाढ़ प्रबंधन से क्षेत्र को बड़ा नुकसान होने से बचाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एक क्लाइमेटिक चेंज है और जो एक ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया के अंदर है वो समय समय पर दिख रहा है। कहीं पर सूखा होना, कहीं पर बारिश है तो वो बहुत अधिक होना, कहीं बादल फटना, कहीं बेमौसमी बारिश होना या लगातार इस प्रकार से भारी वर्षा होना, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती बना हुआ है। और अभी हमारे पूरे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सारा क्षेत्र इस समय पानी की चपेट में है। बारिश के ज़्यादा होने के कारण से आज बहुत बड़े इलाके के अंदर जल भराव है। इसी प्रकार से जो नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो डैम से जब पानी छूटता है और जब वो एक मात्रा से ज़्यादा जो पानी छूटता है तो निश्चित रूप से एक जो नदी का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ता है, जिसके कारण से दिक्कतें भी आती हैं। बहुत जगह जो नदी के तटबंध हैं वो टूटते भी हैं। इस समय भी जो हालात पिछले दिनों के बने हुए हैं और जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ा था तो उसमें भी बहुत जगहों पे इस तरह का संकट पैदा हुआ था। परंतु मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो 2023 के अंदर जिस प्रकार के हालात बने थे और उसके बाद जो प्लानिंग की गई और जिस प्रकार से सारे तटबंधों को मजबूत किया गया, स्टड लगाए गए, एक मजबूत फ्लड वर्क्स के कार्य हुए, जिसकी वजह से उस प्रकार से नुकसान होने से एक क्षेत्र बचा है।
तो कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और करनाल में बारिश और बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रभावितों को राहत दी जा रही है और हालात पर लगातार नजर बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।